हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोषणगत मूल्यांकन व हस्तक्षेप इकाई के अंतर्गत देखेंगे केयर, यानी कि केयर के अंतर्गत इसके क्या कार्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसने भारत में कौन कौन से कार्य किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा अपने। तो देखते हैं, अगर आपको भी ऐसे ही होम साइंस की तैयारी करनी है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो जो केयर है वो एक गैर सरकारी एवं सांप्रदायिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। कौन सी संस्था है? एक गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक संस्था है। ठीक है, गैर सरकारी एवं गैर, यहाँ पे लिखा नहीं है, गैर सरकारी एवं गैर सांप्रदायिक संस्था है, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसकी स्थापना किस लिए हुई? यूरोपीय लोगों की सहायता के लिए हुई है। अमेरिकी दाताओं द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? खाद्य सामग्री भेजने के लिए हुई थी। ठीक है, किसको खाद्य सामग्री भेजने के लिए? जो युद्ध में जो ग्रसित लोग थे, यूरोपियन लोगों की सहायता के लिए अमेरिकी दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये जो थे अन्य देशों को खाद्य सामग्री देने के साथ अन्य सामान भेजने का भी इन्होंने कार्य किया केयर ने, जैसे चिकित्सकीय उपकरण, दवाएं, एक्सरे मशीन, विटामिन मिनरल्स की गोलियां, कृषि कार्य के सामान, पानी के पंप, बीज आदि। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। आगे देखते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। वर्ष 1950 से केयर ने भारत में अपना सहायता का कार्य प्रारंभ किया। कब से प्रारंभ किया? 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसने भारत में 1950 से भारत में अपना सहायता का कार्य प्रारंभ किया। 1961 से भारत के स्कूलों में मध्याह्न आहार योजना, यानी कि मिड डे मील आहार योजना प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त मक्खन, पनीर, सोयाबीन, दुग्ध चूर्ण यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट आप लोग ये भी समझिए कि दुग्ध चूर्ण भी इन लोगों ने वितरित किया था। यूनिसेफ की सहायता से कुपोषित बच्चों तथा माताओं के बीच वितरित किया गया। ठीक है, क्या क्या हुआ है? 1961 में भारत के स्कूलों में मध्याह्न आहार योजना, यानी कि मिड डे मील आहार योजना प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मक्खन, पनीर, सोयाबीन, दुग्ध चूर्ण यूनिसेफ की सहायता से कुपोषित बच्चों तथा माताओं के बीच वितरित किया गया। आगे देखते हैं, भारत में चल रहे व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम में भी, किसमें? जो व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम में भी यथासंभव सहायता प्रदान की गई। काम के बदले अनाज योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि काम के बदले अनाज योजना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? केयर के अंतर्गत कार्य करवाए गए। क्या करवाए गए? काम के बदले अनाज योजना। आहार योजना के अतिरिक्त इसने चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में सहायता प्रदान की। किसके किसके क्षेत्र में? काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत कार्य करवाए। इसके अतिरिक्त आहार योजना के अतिरिक्त इसने शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करी। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे मशीन, चिकित्सा वाहन, चश्मों के कांच, यहाँ चश्मा लिखा है, चश्मों के कांच एवं परीक्षण उपकरण, दवाइयाँ, विटामिन की गोलियाँ, पुस्तकें आदि प्रदान किए गए। ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा, कृषि के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित जरूरी जो मशीन उपकरण होते हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन, चिकित्सा वाहन, चश्मों के कांच, परीक्षण उपकरण, दवाइयाँ, विटामिन की गोलियाँ, पुस्तकें आदि प्रदान किए गए। तो ये सारी चीज़ें भारत में केयर के कार्य के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काम के बदले अनाज योजना या व्यावसायिक प्रशिक्षण किस योजना के अंतर्गत दिया गया, या एक्सरे मशीन किस योजना के अंतर्गत
भारत में प्रदान किया गया, विटामिन की गोलियां, पुस्तकें आदि प्रदान किए गए किस योजना के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। केयर के बारे में पढ़ा। केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। और ये एक कैसी संस्था है, गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। इसकी स्थापना जो हुई वो 1945 में हुई, और भारत में इसने कार्य कब से करना प्रारंभ किया, 1950 से केयर ने भारत में अपना कार्य जो सहायता का है वो करना आरंभ किया। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न आहार योजना इसने किस सन में प्रारंभ करी, तो वो प्रारंभ की है 1961 में, ठीक है। इसके अलावा इसने व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम में भी अपना योगदान दिया है। कार्य जो अनाज योजना है, काम के बदले अनाज योजना, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है।